सो मुझे मुझे आशा है छात्रों कि आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अभी डाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं सवालों को सॉल्व करके और अच्छी तरीके से हम ट्राइंगल को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल है ABCD, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, राइट। ये मैंने रफली बना दिया है, जिसमें एक एंगल A, जैसे मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। सो एंगल A वो कह रहा है 35 है, एंगल B वो कह रहा है 65 है, एंगल C वो पूछ रहा है कि भैया एंगल C क्या होगा। हम एंगल C X मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम X मान लेते हैं। सो वी नो दैट, हमको पता है, we know that A plus B plus C equals to होगा 180 के। Why? Because of angle sum property, right? अगर हम जैसे इसके आगे मैं एंगल लगा लेता हूं, ये हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C equals to 180 because of the angle sum property, right? अब एंगल A हमें गिवन है, एंगल A क्या है भैया हमारा 35 है, एंगल B हमारा क्या है भाई 65 है, एंगल C हम ढूंढ रहे हैं, इक्वल टू हो गया, ये हो गया 180। तो हम ध्यान देते हैं जैसे कि ए बी सी इक्वल्स टू 180 होगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने इनकी वैल्यूज भी लिख ली है, एंगल सी हमने नहीं लिखा क्योंकि वो हम फाइंड ही कर रहे हैं, राइट। सो अब हम लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 35 ये हो गया 65, 5 हो गया 10, वर ऊपर कैरी 6 और 3 9 और 1 10 हो गया। ये हो गया हमारा 100 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो गया 180, एंगल सी इक्वल्स टू 100 वहां जाएगा, सो 180 माइनस 100 हो जाएगा, एंगल सी क्या निकल गया हमारा 80। सिंपल, आराम से एंगल सी हमारा 80 निकल गया। चलो लिख लेते हैं, ये हो गया 80, ठीक। अब देखो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हर एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 का 180 रहेगा। चलो इसका ट्राई करते हैं, जैसे 1 2 3, चलो देखते हैं भाई 65, इसके बाद हो गया 35, इसके बाद हो गया 80, ठीक है। सम करके देखते हैं क्या 180 ही आएगा, देखते हैं। 5 5 0 और 0 कितना होगा 10 ही रहेगा, वो 0 हो गया, 1 ऊपर कैरी हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18, बोला था 180। तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 ही रहेगा। आगे देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी कि ABC एक ट्राइंगल है, एंगल R इन द रेशियो। जो एंगल है ना वो रेशियो में गिवन है इस बार, मतलब हमें एक्चुअली बताया नहीं है कि एंगल्स क्या है, वो सिर्फ रेशियो में गिवन है। तो कैसे हम एंगल्स को फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको ट्राइंगल नहीं भी दिया होगा ना कि कौन सा ट्राइंगल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एंगल पूछ रहा है, बस एंगल निकालिए और बस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रेशियो में कोई भी चीज गिवन होती है तो हम उसके अंदर x लगाते हैं, ठीक है। सो एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 5x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि A B C को प्लस करके इक्वल टू में 180 रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो A हमारा क्या है 3x, तो हम लिखेंगे 3x प्लस B हमारा क्या है 4x प्लस C हमारा क्या है 5x इक्वल टू 180, ठीक है। अब हम सम करते हैं। ओके ये हो गया आपका 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये हो गया 12x। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये भी है, जैसे कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अभी मैं अलजेब्रा पे भी वीडियो जरूर डालूंगा जल्दी ही, कि x x x ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो आप इसको x का क्यूब नहीं करिएगा, ठीक है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 बार x आ रहा है तो हम x के ऊपर पावर चाड़ते हैं, एक्चुअली ये प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मल्टीप्लाई के केस में क्यूब बनाया जाएगा, ये तो प्लस हो रहे हैं, तो सिर्फ x आएगा और नंबरों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो 12x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 180, ठीक है। अब x को अकेला करेंगे, 180 अपॉन में 12 आ गया, इसने इसको काट दिया, ये आ गया 15 बार। अब ये क्या एंगल निकला है, नहीं ये एंगल नहीं निकला, सिर्फ x की वैल्यू निकली है। अभी हमें एंगल फाइंड करने हैं। जैसे देखो 3x है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, इसके बाद 4x है तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, इसके बाद 5x है मतलब 5 मल्टीप्लाई 15। अब निकलेंगे एंगल्स, ठीक है। 15 तिया हो गया आपका 45, तो पहला एंगल ये हो गया, 15 चौक हो गया 60, तो एक एंगल ये हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, तो एक एंगल ये हो गया। ये हो गया भाई एंगल ए इक्वल्स टू 45, एंगल बी इक्वल्स टू 60, एंगल सी इक्वल्स टू 75। इतना इजी था भाई। एक और देखते हैं। अब ये देख लो, देखो 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल इक्वल है एंड थर्ड इज 70 और तीसरा 70 है। फाइंड दोस 2 इक्वल एंगल्स। वो जो 2 इक्वल एंगल्स है ना वो हमें बताने हैं। अभी देखो 2 इक्वल एंगल है, मतलब बात करी जाए तो शायद ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि एक ट्राइंगल की 2 साइड्स अगर सेम है, अगर उसकी 2 साइड सेम है तो उसके जो अपोजिट इक्वल एंगल्स होते हैं, राइट, कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, जैसा मैंने बताया था ना। तो बस ये तो नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये एक एंगल हम बना लेते हैं रफली, इसके बाद 2 साइड्स इक्वल है, मतलब ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होंगे, तो हम इसको x मान लेते हैं। अब दोनों इक्वल है तो ये भी x होगा, राइट। उसने बोला है थर्ड एंगल 70 है तो इसको 70 मान लेते हैं, मान लेते क्या है वो 70। अब एंगल बताइए, ये वाले 2 एंगल बताने हैं, बहुत ईजी है भाई। x प्लस 70 इक्वल टू
180 वाई 180 बिकॉज ऑफ दी एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया भाई, अगर मजा आ रहा हो, अगर सवाल इजी लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के जिनको ये ट्रायंगल चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि सुमित सर ने इस जो चैप्टर को बहुत ज्यादा इजी करके समझाया है, ठीक है। और अगर कहीं भी ये चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपने बहुत ज्यादा मुश्किल समझा दिया, ये तो ऐसे से हो जाता है, ये तो इजी हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो देखिए मेरा जितना प्रयत्न है, मेरी जितनी कोशिश है कि मैं इजी से इजी करके आपको दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी अच्छा, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, मुझसे भी अच्छा आप मैथ को सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ वापस हम सवाल पे आते हैं। एक्स और एक्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, राइट। इसके बाद प्लस 70 इक्वल्स टू 180। अच्छा, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भैया x और x हो गया 2x और 2x में 70 जोड़ेंगे तो कर देते हैं 72x। नहीं बबुआ, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक कांस्टेंट और वेरिएबल है और ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। अगर इसमें x लगा होता तो ये ऐड कर सकते थे, इस केस में ऐड नहीं होगा। तो ये इस तरह से करोगे तो सवाल हो जाएगा टोटल गलत, तो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो ये ऐड नहीं हो सकता। चलो ऐड नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, 2x इक्वल टू ये प्लस 70 को वहां भेजेंगे तो ये भाई हो जाएगा माइनस 70 का, ठीक है। इसके बाद में 2x इक्वल्स टू 180 में से 70 गए तो कितने बचे भाई, 110, ठीक। इसके बाद x अकेला किया, ये वहां गया, 110 अपॉन 2 काटा, ये हो गया 55, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी सिर्फ 55 आई है, ओके। 55 आई है तो दोनों भाई, दोनों x है, दोनों इक्वल हैं, तो मतलब दोनों ही 55 के हो जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई, कितना आसानी से निकल गया, ये बहुत ईजी है ये तो। अब आप भी करना सीख गए हो, आप भी कर सकते हो। हाँ तो भैया अब ये आ गया है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है इफ इन अ ट्राइंगल ABC है जिसमें 3 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल C, और जिसमें हमसे फिर वो पूछ रहा है कि ABC बताइए क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मजाक कर रहा था, कुछ ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, देखो इसके इक्वल टू में हम x मानते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों करने का ये तरीका है कि इसके सबके इक्वल टू में x मान लो, ठीक है। अब अगर इन सबके इक्वल टू में x है और ये भी एक दूसरे के इक्वल टू है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3a इक्वल टू x, राइट, लिख सकते हैं। और ये हो गया 4b इक्वल टू x, ठीक है। 6c इक्वल टू x। देखो भैया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और इन सबके इक्वल x है, तो ये भी तो इन सबके इक्वल में x रख सकते हैं, हम रख सकते हैं कि नहीं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भैया सिर्फ ABC बताना है और कुछ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल A खाली छाट लेंगे, ये वहां चला जाएगा तो ये आ जाएगा x अपॉन 3। देखो यार 3 एंगल A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाएगा x की तरफ, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये तो यार बेसिक आपको पता होगा, है ना। एंगल B इक्वल्स टू x अपॉन 4 हो गया, एंगल C इक्वल्स टू x अपॉन 6 हो गया, इज इट। अब ABC A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना है, 180। वेरी गुड है, सीख गए भाई तुम सब, है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन सबको जोड़ने पर भी इक्वल टू में हम 180 रख सकते हैं, ठीक है। चलो रख लेते हैं, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 इक्वल टू हो गया 180 बिकॉज ऑफ दी एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद इन तीनों का लेंगे एलसीएम, 3 4 6 का एलसीएम होता है हमारा 12, होगा कि नहीं, 12 होगा। 3 से इसकी डिवाइड करेंगे, ये तो आपको पता होगा, इसका इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की 12 से डिवाइड करेंगे, 4 बार गया 3 चौक, ये हो गया 4x इक्वल्स टू, अब प्लस सॉरी इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस इसके डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू क्या है 180। भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद में प्लस कर लेंगे, 4 और 3 हो गया आपका 7, 7 7 8 9, ये हो गया आपका 9x अपॉन 12 इक्वल टू 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इसको पहले वहां भेज देंगे, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप दिख रहा है, मैं यहाँ कर लेता हूं। इसके बाद इसको भी भेज देंगे, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल लुक्स लाइक इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 9। अच्छा मैंने इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, जरूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे या बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, बात तो सेम ही है, राइट। इसमें क्या होता है कि हम छोटे नंबरों को इजीली काट सकते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर लेता नंबर हो जाता बड़ा, मेरी कैलकुलेशन जाती मुश्किल। अब देखो तुम मेरे चैनल पे आए हो इसलिए तो मैं मुश्किल चीज तो नहीं सिखाऊंगा, इजी चीज सिखाऊंगा, राइट। तो हम देखो 9 1 जा, और ये कितनी बार गया भाई 2 बार, आगे लग गई 0, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है ना, ये 2 बार चला गया, 12 दूनी हो गया आपका 24, आगे लग गई 0, ये आ गई x की वैल्यू 240, ठीक है। 240 क्या है, एंगल है, नहीं जी एंगल नहीं है, एंगल ये क्या था x अपॉन 3, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एंगल x अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन 3, 240 अपॉन 4, 240 अपॉन 6, काट दो, ये जाएगा आपका 6 चौक 24, आगे लग गया 0, एंगल 40, ये आ गया 6 चिंग 4 चिंग 24 हो गया, 60 हो गया, ये हो गया 3 अठे 24, ये हो गया, ठीक है। सो एंगल A, एंगल B, एंगल C, लो भाई
एंगल ये निकल गया 80, एंगल भी निकल गया 60, एंगल सी निकल गया 40। ठीक है, तो इस सवाल को करने का तरीका ये होता है, जब भी ऐसे आए तो इक्वल टू में एक्स मान लेना, फिर इसके बाद में नंबर को एक्स के इक्वल में सबके लिख लेना, फिर एंगल ए बी सी ऐसे अलग कर लेना, और ये 3 4 6 जो भी नंबर हो, जो भी हो चेंज करके आएंगे आगे तो उनको इक्वल टू में ऐसे करके अपॉन में भेज देना, फिर इन तीनों का सम इक्वल्स टू 180 रख लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।